नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आप प्लीज़ सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अगर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी हमारे साथ ले आए। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। आज मैं दक्षिण भारतीय फिल्मों के बारे में बातें करूंगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों ने हिंदी दर्शकों का दिल जीत लिया है। मैं यहाँ कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा ताकि आप उन फिल्मों को देख सकें और ख़ुद ही यह फैसला ले सकें कि वास्तव में दक्षिण भारत से आ रही फिल्में किस तरीके से हिंदी फिल्मों के मिजाज से बिल्कुल अलग जाकर कुछ बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ की ये फिल्में सचमुच में दिशा तय कर रही हैं कि अब भारतीय सिनेमा किस तरफ बढ़ रहा है। हिंदी सिनेमा एक पठार का रूप ले चुका है जहां से उसे रास्ता नहीं सूझ रहा है। स्टारडम का बोझ अलग से है और जो स्टार थे वे पुराने पड़ गए हैं। अब उनमें कोई आकर्षण नहीं रह गया। आकर्षण न रहने की सबसे बड़ी वजह है कि उनके विषयों में नवीनता नहीं है, उनके कंटेंट में कोई नयापन नहीं है। तो दक्षिण भारत से आई इन फिल्मों को पिछले दिनों हिंदी के दर्शकों ने OTT के माध्यम से देख लिया है और सचमुच में दक्षिण भारत की इन फिल्मों ने सबसे पहले दर्शकों का दिल जीता है। चुपके से, धीमे कदम से वे हमारे दिल में प्रवेश कर चुके हैं और अब बॉक्स ऑफिस पर भी आकर के हमारी जेबें भी खाली करेंगे और यह अच्छी बात होगी। मैं जैसा कि कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी फिल्मों ने मनोरंजन का जो अकाल पड़ा हुआ है उसमें ये फिल्में बारिश की तरह आई हैं और जाहिर सी बात है हरियाली उसकी वजह से ही आएगी हिंदी फिल्मों में। तो जो कुछ फिल्में पिछले साल चर्चित रही हैं, कहने का मतलब 2021 में, मैं उनकी बातें करूंगा। द ग्रेट इंडियन किचन आप सभी ने देखा होगा, कैसे एक महिला जो परिवार की चक्की में पत्नी बनकर पिसती रहती है वह कैसे विद्रोह करती है और फिर यह कहानी हर घर की हो सकती है और उत्तर भारत में तो लगभग हर परिवार में यही स्थिति है। इसके अलावा कला है, जोजी है, होम है, कर्णन है। कर्णन धनुष की फिल्म है और इसमें धनुष ने एक निम्न जाति के प्रतिनिधि का किरदार निभाया है। वह कैसे पुलिस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, पूरे समुदाय को अपने इकट्ठा करता है और फिर कैसे विद्रोह करता है। इसी प्रकार जय भीम भी दलितों की कहानी है। वहाँ भी हम देखते हैं कि कैसे एक वकील दलितों पर हुए अत्याचार के मामले को कोर्ट में उठाता है और जीत हासिल करता है। इसी पृष्ठभूमि पर लगभग फिल्म आई है राइटर। वहाँ भी हम इस बात को देख सकते हैं कि कैसे एक दलित युवक को पुलिस अत्याचार का शिकार होना पड़ता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी जिसकी नैतिकता जागती है और वह कैसे उस अपराध बोध से निकलने के लिए उस लड़के की मदद करना चाहता है, लेकिन वह विवश है इस सिस्टम के अंतर्गत। मानाडू एक अलग किस्म की फिल्म है जो टाइम लूप की फिल्म है और इस फिल्म ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। मैं चाहता हूँ कि यह फिल्म जल्दी से जल्दी हिंदी में भी रिलीज हो और लोग देख सकें। मालिक है, चुरुली है, नायट्टू है, शिवरंजनी है, गरुड़ गमना, वृषभ वहना है, एक फिल्म वाजी है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी फिल्में देखनी चाहिए और तय करना चाहिए कि कैसे दक्षिण भारत की फिल्मों ने बढ़त हासिल कर ली है। सच कहूँ तो जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर हिंदी दर्शक को ठेस लगने लगती है और उनका मन आहत होता है, वैसे सारे मुद्दे, वैसे सारे सवाल, वैसे सारे विषय दक्षिण भारत में आसानी से उठाए जा रहे हैं, उन पर बातें हो रही हैं। चाहे वो मुस्लिमों की पहचान की बात हो, चाहे वो दलितों के पहचान की बात हो, चाहे वह
औरतों के पहचान और प्रतिष्ठा की बात हो, ये सारी बातें वे लोग बहुत मुखर होकर आक्रामक तरीके से कह रहे हैं और हमारे सामने ला रहे हैं। हिंदी फिल्मों की यह समस्या हो गई है कि हिंदी फिल्मों में कभी भी कोई भी समुदाय आहत हो जाता है। अभी देखिए पृथ्वीराज रिलीज़ भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले कई सारे लोग आहत हो चुके हैं और उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं और विवाद उठ रहे हैं। यह समस्या दक्षिण भारत में नहीं है और यह क्रिएटिविटी के लिए, फिल्मों के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को कि अगर यही दशा और दिशा रही हिंदी फिल्मों की, तो यह भारतीय सिनेमा का मेन स्ट्रीम तो नहीं रह जाएगा। दक्षिण भारत की फिल्में ही मेन स्ट्रीम हो जाएंगी। और अब चूँकि OTT के माध्यम से और दूसरे जरिए से लोगों को सबटाइटल के साथ फिल्म देखने की आदत पड़ गई है, साथ ही दक्षिण भारत के फिल्म मेकर अब अपनी फिल्मों को डब भी कर रहे हैं और हिंदी में ले आ रहे हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण पुष्पा का है। पुष्पा ने जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में व्यापार किया है वह काबिल तारीफ़ है। चलते चलते एक और फिल्म की चर्चा कर दूं मैं, 83, जिसकी चर्चा रह गई है। यह 1983 में वर्ल्ड कप में भारत की जीत की रीमेक है। कह लें उसी को फिर से जीने और दिखाने का काम कबीर खान ने किया है। रणवीर सिंह ने इसमें कपिल देव की भूमिका निभाई है। यह फिल्म मुझे अच्छी लगी है। तो अब आज इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।